हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। और मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं चेक स्वामी के एक लेटेस्ट एपिसोड। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक और नई बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। एंड येस, आज का जो टॉपिक है वो है मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स या फिर मेड इन इंडिया कोई भी प्रोडक्ट है उसके बारे में। मेरे कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने देखा है, जब से ये चाइना वायरस निकला है तब से ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एंड लोग चाहते हैं कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को थोड़ा सा यहाँ पे बॉयकॉट कर सकें। तो यहाँ पर यहाँ पर टर्म निकल कर आती है मेड इन इंडिया, जो कि लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि मेड इन इंडिया एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ तो नहीं है, बट यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें छुपाई जाती है मेड इन इंडिया के नाम पे। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, बट बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जानते हैं। तो मैं आपसे यहाँ पे क्लियर करूँगा 3-4 क्वेश्चंस, जैसे कि व्हाट इज़ मेड इन इंडिया, वाई इज़ मेड इन इंडिया, एंड कैसे ये डिफरेंट है मतलब आत्मनिर्भरता से। जैसा हम कहते हैं ना, हमारे मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, तो ये आत्मनिर्भरता से कैसे डिफरेंट है। और मतलब हम कैसे बन सकते हैं आत्मनिर्भर, और मतलब हमें बॉयकॉट करना चाहिए चाइना को या फिर नहीं करना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि मेड इन इंडिया होता क्या है। अब मेड इन इंडिया के नाम से ऐसा सजेस्ट हो जाता है कि मतलब ना, हाँ इंडिया में बना है एंड ये इंडियन चीज़ है और हम आराम से ले सकते हैं। जबकि अगर हम देख रहे हैं कि सैमसंग अगर फ़ोन दे रहा है उस पर मेड इन इंडिया लिख कर आ रहा है, या फिर कोई माइक्रोमैक्स के फ़ोन आते थे मेड इन इंडिया लिख कर आ रहा है, शॉमी के फ़ोन्स के ऊपर मेड इन इंडिया लिख कर आ रहा है। अब वो तो भैया बाहर की कंट्रीज़ है ना, कोई कोरियन कंट्री है, कोई चाइनीज़ कंट्री कोई कुछ है। तो यहाँ पर मतलब हमें फिर मेड इन इंडिया ये कैसे लिखते हैं? अब मेड इन इंडिया एक ऐसी कैंपेन है जिसके अंदर होता क्या है, जो कंपोनेंट्स है वो उठाए जाते हैं बाकी कंट्रीज से। कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे कोरिया से उठा लिए, कुछ कंपोनेंट्स अमेरिका से उठा लिए, कुछ कंपोनेंट्स चाइना से उठा लिए, और वो सारे इंडिया में लाए जाते हैं। कुछ कंपोनेंट्स इंडिया के ही होते हैं। अब यहाँ पर जब वो प्लांट में अपने लेकर आते हैं, फैक्ट्री के अंदर लेकर आते हैं, उसको किया जाता है असेंबल एक बॉक्स के अंदर, ऐसे वाले बॉक्स के अंदर, या फिर कहीं और अगर गैजेट बन रहा है जैसे कि ये वाला गैजेट इसके अंदर, तो वो सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पे हम कर देते हैं असेंबल और बनता है हमारा स्मार्टफोन या फिर एक गैजेट कोई भी। और उसको यहाँ पे ठप्पा लगा दिया जाता है मेड इन इंडिया। यानी कि मेड इन इंडिया का सरासर मतलब निकल कर आता है कि जो चीज़ है वो सिर्फ इंडिया में असेंबल की गई है, ना कि वो इंडिया में बनाई गई है। समझ गए आप? जैसे कि अगर हम पीसी बनाते हैं, जस्ट लाइक ये पीसी मैंने पीछे बिल्ड किया है, तो ये जो पीसी बिल्ड किया है ये ऐसा नहीं है कि मैंने घर पे बनाया पूरा पूरा सीपीयू, या फिर एक ही कंपनी ने बना के दिया है। अलग अलग कंपनी के कंपोनेंट्स यहाँ पे खरीदे गए, उसके बाद एक कैबिनेट लिया गया और उसके अंदर असेंबल कर दिया गया और बोल दिया गया कि ये पीसी जो है वो मेरे ऑपरेटर जो जिसने बनाया उसने बनाया, ठीक है, ना कि किसी कंपनी ने। तो ये है असेंबलिंग इक्वल्स टू मेड इन इंडिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और मेरे साथ माइक हिल गया था, मेरे को बार बार देखना पड़ता है रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही। तो ये यूट्यूबर्स लाइफ इतनी ईजी नहीं होती। तो वाई मेड इन इंडिया? मेड इन इंडिया की कैंपेन चल ही क्यों रही है? कंपनीज इतना मतलब लोचा कर ही क्यों रही हैं? तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कंपनीज को, आप मेड इन इंडिया वाली कैंपेन में पार्टिसिपेट करें। आप अपने यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है उसको मंगवा के यहाँ पे असेंबल करें ताकि लोगों को जॉब्स मिल सकें आपके फैक्ट्रीज़ के अंदर। तो आप ये वाली अगर कैंपेन के अंदर आते हो, असेंबलिंग यहाँ पे करते हो, तो आपको टैक्स में सब्सिडीज़ मिलेंगी। और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो डायरेक्टली फ़ोन्स को या गैजेट्स को चाइना से और यहाँ पे बेचोगे तो आपको टैक्सेस लगेंगे हैवी। तो यहाँ पर इसी चक्कर में जो आजकल कंपनीज क्या कर रही हैं, वो यहाँ पे फैक्ट्रीज में यहाँ पे असेंबलिंग करती हैं, बाहर से कंपोनेंट्स बनाती हैं और मेड इन इंडिया का थप्पा लग जाता है। तो यानी कि टैक्स सब्सिडीज मिल रही हैं इन कंपनीज को, यानी कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है भाई साहब बाहर की कंपनीज को यहाँ पे आके असेंबल करने में। तो अब बुरा क्या है? जॉब्स तो मिल रही हैं लोगों को, तो फिर गलत क्या है? फिर हमारे इंडिया में तो जॉब्स यहाँ पे जनरेट हो रही हैं। गलत मैं बताता हूँ आगे क्यों। देखो यार, हाउ कैन बी बिकम आत्मनिर्भर, अब इसका थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं। आत्मनिर्भर बनने के लिए ना हमको जो ये असेंबलिंग का काम छोड़ के ना मैन्युफैक्चरिंग का काम यहाँ पे शुरू करना पड़ेगा। आज के टाइम पे ये अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ कंपोनेंट्स यहाँ पे चाइना में या दूसरी कंट्रीज में बनते हैं, इंडिया में नहीं बनती है।
पर अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर इंडिया यहाँ पे कोशिश करे अपने ब्रांड्स को थोड़ा सा यहाँ पे मोटिवेट करें, और वो जो ब्रांड्स है अगर यहाँ पर थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह शुरू कर दे तो कितना सही है। चलो मैं अपने ब्रांड्स की ना बात करूँ, यहाँ पे सैमसंग का एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोरियन कंपनी है, उन्होंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे सेटअप किया नोएडा के अंदर, और वो अब मेजॉरिटी ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया के अंदर करते हैं। और हमें मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया वाले फोन्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, आत्मनिर्भर बनना मतलब कि हमें सारा काम खुद से करना है, और आज के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है। ये नहीं है, इंडिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कि सारा कुछ यहाँ पे प्रोड्यूस कर ले, या बिल्कुल सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होती, और मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें चाइना में ही प्रोड्यूस होती हैं, इस कारण से वहाँ पे इंपोर्ट होती है। आप चाइना को अभी भी टोटली बॉयकॉट नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहो मैं टोटली बॉयकॉट कर दूँ तो आप कोई भी गैजेट का यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो बाहर से बन के आते हैं, और यहाँ पे अगर आपका ऐसा भी है ना कोई 80% मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो रही है तो उसमें भी कॉम्पोनेंट्स चाइना के लगते हैं। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते मेरे दोस्त। तो ये मैं सीधी बात बोल रहा हूँ कि आत्मनिर्भर तो अभी नहीं हो सकते। बट एक्चुअली क्या जो हम बात करते हैं बॉयकॉट चाइना, अब देखो मोदी जी बहुत शोर डालते हैं, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि बॉयकॉट कर दो चाइना को, बॉयकॉट कर दो चाइना को। बैन नहीं किया जाता है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को। द रीज़न इज़ क्योंकि वहाँ से हमें रेवेन्यू जनरेट होता है। तो क्यों ना हम जो सब्सिडीज उनको दे रहे हैं, यहाँ पर हम अपने ब्रांड्स को भी सब्सिडीज दें, जो कि माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स, इनको ऐसी सब्सिडीज मिले कि वो यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी कर पाए कि उनको कॉस्ट जो है वो कम पड़े, और हमें कुछ इंडियन फोन्स यहाँ पे बढ़िया प्राइसिंग पे मिल पाए, बढ़िया स्पेक्स के साथ मिल पाए। या जो हेडफोन्स बनाते हैं, स्पीकर्स, इंडियन कंपनीज हैं ऐसी जो ये चीज़ें बनाती हैं, बट उनकी चीज़ें कॉस्टली होती हैं इन चाइनीज़ प्रोडक्ट से, क्योंकि चाइना यहाँ पे अपना सामान लगे असेंबल करके सस्ते में बेच सकती है। इंडिया का जो माल है उनको वहाँ पे कॉस्ट महंगी पड़ती है भाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ना गवर्नमेंट को अपने ये जो लॉज है, ये टैक्सेस के जो यहाँ पे रेगुलेशंस है, इनको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। अपने अगर इंडियन ब्रांड्स को यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए, अगर वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके आपको एक बढ़िया चीज़ प्रोवाइड कर सकें, तो मेरे हिसाब से हमारे लिए वो आत्मनिर्भरता जो है ना वो काम में आएगी। बाकी तब तक के लिए कुछ नहीं होने वाला। अभी अगर मैं बॉयकॉट चाइना, जैसे मैंने बोला, देखो अगर आपकी आमदनी कम है, अगर आपका बजट कम रहता है, आप सोचो मेरे को चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को नहीं यूज़ करना, बॉयकॉट करना है, आपका बजट इतना कम है और उसके अंदर सिर्फ चाइना के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और आप सोचो और अब मैं क्या करूँ, चलो यार थोड़ा बजट बढ़ा देता हूँ, कोई नहीं, इस बार रोटी जो है वो 3 बार नहीं 2 बार खा लूँगा, मैं अपना यहाँ का या फिर मैं मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया वाला सामान लूँगा। तो ये एक थोड़ी सी गलत मेंटेलिटी हो जाएगी। भाई रोटी खानी ज़्यादा ज़रूरी है, आपको जीवित भी रहना है बॉयकॉट करने के लिए, तो उस टाइम पे आप प्लीज़ चाइना प्रोडक्ट लीजिए। आपको बॉयकॉट तब करना है चाइना प्रोडक्ट का जब आपके पास एक ऑल्टरनेटिव सही सा है, एक ठीक ठाक प्राइसिंग पे है, आप उसे अफोर्ड कर सकते हो, बिना बात से ज़बरदस्ती उसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाइना को अभी हम बॉयकॉट नहीं कर सकते। मुझे पता है वो राइवलरी है, वो जितना मर्जी हमारे से यहाँ पे पंगे लेते रहे, द सैड ट्रूथ इज अभी भी हम उनके बिना नहीं, कोई यहाँ पे मतलब ये जो टेक्नोलॉजी वाला काम है उनके बिना पूरे वर्ल्ड का ही नहीं चल रहा वैसे, सिर्फ इंडिया नहीं कह रहा हूँ, फुल वर्ल्ड का ही नहीं चल रहा। तो कोई भी कंट्री आप आत्मनिर्भर नहीं है यहाँ पे। और चाइनीज़ वायरस कब तक जाएगा ये मेरे को पता नहीं है, मैं होप कर रहा हूँ कि सब बस ठीक रहो। बाकी यार इस वीडियो में यही सब था। आई होप आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी मेड इन इंडिया के बारे में, और कैसे काम होता है, गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ जाती हैं उनको, सब कुछ है। तो गाइस इस वीडियो में आई थिंक इतना ही, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना शाम के ख्याल की, स्माइलिंग ऑलवेज, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय, स्टे फिट।